अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल मुस्तफ़ा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद सामईन किराम, वाजिबुल एहतराम तमामी सादात गिराम, उलमाए ज़वील एहतराम, मिल्लत के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस्लामी रिश्ते की तमाम मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल अमीरुल मकीनुल व मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मौजूद सामाईन, कुछ अर्ज किया जाए उससे कबल हम और आप मिलकर हुजूर दावर सारी कायनात के रहबर मरकज़ी अक़ीदत आक़ाए नामदार मक्की मदनी ताजदार दुना आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाज़िरी और गुलामी का सबूत देते हुए बुलंद आवाज़ से एक मर्तबा दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक। आए दोस्तों, आज हम जिस रहमतो नूर की बारिश में
नहाने के गर्ज से यहाँ हाजिर हुए। आप तमाम हज़रात के इल्म में होगा कि आज की ये महफिल सरकार हुजूर नागानी पीर के ओर से पाक पे इनेकाद पज़ीर की गई, और ये मेरे लिए बाई से सरकार की तरफ से रहमत का नज़ूल है। तो गुज़िश्ता साल भी इन्होंने अपनी चौखट पे बुलाया और इस साल भी मदऊ किया। ये मेरे नसीबे की मेराज है कि अल्लाह के वलियों के आस्थाने पर जाकर अल्लाह वालों का जिक्र करने का अल्लाह ये जज्बा दे रहा है। ये तौफीक जो हमारे सीनों में है, दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला निस्बत औलिया की मोहब्बत जो हमारे सीने में घर के अल्लाह इसकी हिफाजत अता फरमाए, और मुझे हक बोलने, आपको हक सुनने, हम सबको हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप थोड़ा ठंडे ठंडे लग रहे हैं। अब बोल मतलब जो उस साल आपके अंदर जो गर्मी मैंने देखी थी तो शायद कम मालूम हो रही है। चलो बात की गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, पता चल जाएगा कि आप लोग सुनना चाहते हो कि नहीं। पहली बात तो ये कि आप सब नसीब वाले हो। जितने मेरी आंखों के सामने यहाँ बैठे ना, सब नसीबे वाले हैं सब, क्योंकि वली जिसे चाहता है उसे पसंद करता है, अपनी महफिल और अपनी बारगाह में बुलाता है। मतलब सरकार नागानी पीर ने आपको पसंद किया है, इसलिए आप यहाँ आकर उनकी महफिल में शिरकत कर रहे हैं। ये हमारे नसीबे की मेराज है। आए थोड़ा माहौल बनाने के लिए मैं एक दुरूद पाक की फजीलत अल मुख्तसर बयान करता हूँ, देखते हैं आप कैसा सुनते हो कैसा नहीं। ठीक है। हजरत सुहेल ये ताबईन रसूल में से है। एक किताब है तनवीरुल इस्लाम मादुरुल सलाम, उस किताब में एक वाकया लिखा है, दुरूद पाक क्या है उसके ऊपर एक वाकया लिखा है। हजरत सुहेल कहते हैं कि मैं अपने साथियों के साथ एक सफर पे जा रहा था। हजरत सुहेल कहते हैं सफर के दरमियान हमारा गुजर एक जंगल के करीब से हुआ, तो जो काफिला था उसका सिपह सालार एक टीले पे चढ़ता है। चढ़ने के बाद ऐलान करता है, आए लोगों, अगर तुम कहो तो हम इस जंगल से गुजरे, या तुम कहो तो हम जंगल की हुदूद के बाहर से एक रास्ता और जा रहा है, हम वहां से गुजरे। फर्क इतना है कि जंगल से गुजरेंगे 12 मील का रास्ता कम होगा, और जंगल की हुदूद से बाहर गुजरेंगे तो 12 मील का रास्ता बढ़ जाएगा। ये बातचीत थी। तो सारे मुसाफिर कहते हैं सरबराह से, हुजूर अगर जंगल के अंदर से जाएंगे तो कम रास्ता है, तो यहीं से ले लिया जाए, बाहर से क्यों जाए, अंदर ही से जाया जाए। तो सरबराह बोलता है, मैं अंदर से जाना और बाहर से जाना मेरे लिए दोनों बराबर है, लेकिन तुमसे इसलिए पूछ रहा हूं कि ये जो जंगल है ना, ये दरिंदगी की वजह से मशहूर है। अगर इसमें कोई बंदा गुम हो गया तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, मैं उसकी जान की हिफाजत का गवाह नहीं हूँ। अगर आप कहो तो इस जंगल से जाया जाए, क्योंकि मैंने सुना है इस जंगल में कोई गुमा है तो आज तक उसका आता पता मिला नहीं है। अगर तुम कहो तो अंदर से चलते हैं। सारे लोगों ने कहा हम एक साथ ही चल रहे हैं, तो फिर अंदर से क्यों ना जाया जाए, अंदर ही से चलेंगे। अब ये काफिला बीच जंगल से गुजरता हुआ जा रहा है। दरमियान जंगल में एक मैदान आया। उस मैदान में जब पहुंचे ना, उस मैदान में तो सरबराह ने बोला कि हमने दोपहर का खाना नहीं खाया, चलो तो दोपहर का खाना यहीं तनाउल कर लेते हैं, दोपहर का खाना हम यहीं खा लेते हैं। अब सारे मुसाफिर सारे लोग उतरे, सब खाने के लिए बैठे। हजरत सुहेल कहते हैं कि मैं भी खाने के लिए बैठा। अब खाना दोपहर का खाया तो थोड़ा सा नींद का गलबा आया, तो मैं एक दरख्त को टेक लगा के सो गया, अपनी सवारी को बांध के सो गया। अब जैसे ही सोया, थोड़ी देर के बाद आंख खुली तो क्या देखा, जंगल से सारा लश्कर, सारे सिपाही, सारे मुसाफिर, सारे लोग गायब हो गए। मैं अकेला हूं। अब जंगल में कोई नहीं है, मेरी सवारी और मैं, हम दो ही हैं, क्योंकि मैं काफले के अंदर बिल्कुल एंड में था, आखिर में था। और आखिर में जब मैं था और मैं सोया, जब आंख खुली तो सब जा चुके थे, मैं अकेले तने तनहा हूँ। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। हजरत सुहेल कहते हैं मेरी धड़कनें मेरी कानों में सुनाई देने लगी, मैं इतना घबरा गया, क्योंकि ये जंगल मशहूर था दरिंदगी की वजह से। अब जैसे तैसे करके मैं अपने लिए रास्ता तलाश कर रहा हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिलता, मैं परेशान हाल में हूँ, जाऊं तो कहाँ जाऊं, जाऊं तो किधर जाऊं। हजरत सुहेल कहते हैं
दरमियान जंगल में घूम रहा हूं, रास्ता भटक चुका हूं। अचानक मेरे सामने एक शेर आया। मेरे सामने एक शेर आया और उस शेर की कैफियत देख के लग रहा था कि ये शेर कई दिनों का भूखा है। उसका पेट अंदर की तरफ दबा हुआ है, मुंह से लाट टपक रही है। उसे देख के लग रहा था कि वो शेर कुछ भी हो जाए मुझे अपने मुंह का निवाला बना के छोड़ेगा। हजरत सोहेल के सामने शेर है, हजरत सोहेल खड़े हैं। सवारी ने सामने शेर को देखा, हजरत सोहेल कहते सवारी भाग निकली। अब मैं तने तनहा शेर के सामने अकेला खड़ा हूँ, मेरे आगे पीछे कोई मेरी मदद करने वाला नहीं, आगे पीछे कोई मेरा साजी नहीं है। अब मैं तने तनहा खड़ा हूँ, सामने शेर मेरी मौत की शक्ल में खड़ा है। जाऊं तो कहां जाऊं, मदद तलब भी करूं तो किसकी, ना यहाँ कोई सुनने वाला है, ना मेरी आवाज बुलंद हो सकती है। इस जंगल के अंदर मेरी आवाज भटक जाएगी, जिस तरह मैं भटका आवाज भी किसी को सुनाई नहीं देगी। हजरत सोहेल कहते हैं सामने शेर खड़ा है, उसके सामने मैं तने तनहा निहत्था खड़ा हूँ। अपनी जान बचाऊं तो कैसे, अपनी हिफाजत करूं तो कैसे। हजरत सोहेल कहते हैं कसम खुदा की एक अमल याद आया, एक वजीफा याद आया, एक ऐसा वजीफा। अपनी आंखों को बंद किया, बंद करने के बाद मैंने उस वजीफे को पढ़ा, मैंने उस अमल को पढ़ा। अब जैसे ही वजीफे को पढ़ा, अमल को पढ़ा, पढ़ने के बाद मैं क्या देखता हूँ, शेर मेरी आंखों से गायब हो गया। वो मेरे कदम की तरफ आया और मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, अपनी पूंछ हिला रहा है। मेरे मेरे चप्पलों के अंदर, मेरे पांव के दरमियान वो अपनी जबान रगड़ रहा है, गोया वो शेर बता रहा है ऐ सोहेल घबरा नहीं, तेने जो अमल पढ़ा है ना उससे पता चल गया है कि तेरे साथ क्या करना है। मैं तुझे आज खाऊंगा नहीं, तू रास्ता भटक गया है, मैं तुझे रास्ता बताऊंगा। हजरत सोहेल कहते हैं वो शेर मेरे आगे आगे चल रहा है, पता नहीं उसकी जबान में समझ नहीं रहा हूं, लेकिन इतना जान गया वो शेर पूंछ हिला के मुझे आगे का रास्ता बता रहा है। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो शेर जंगल की हुदूद से बाहर निकला, मैं भी बाहर निकला। जब आगे की तरफ देखा तो मैंने क्या देखा, मेरा काफिला सामने जा रहा है। वो शेर मुझे इशारा करके बता रहा है ले तेरी जगह आ गई, ले तेरा काफिला आ गया। हजरत सोहेल जाकर अपने काफिले वालों से मिलते हैं। शेर जंगल की तरफ रवाना हो गया। हजरत सोहेल को साथियों ने कहा कहां रह गए थे, हमने तो सोचा तुम आने वाले नहीं हो, तुम्हारी जान खत्म हो गई होगी, तुम जिंदा नहीं रहे होंगे, तुम जंगल के अंदर भटक जो गए थे। हजरत सोहेल कहते हाँ यार भटक तो गया था, लेकिन क्या बताऊं मेरे साथ क्या क्या हुआ। हजरत सोहेल ने जंगल का सारा वाकया बताया, मुझे शेर ने बाहर का रास्ता दिखाया। सारे लोग सुनकर हैरान है, परेशान है। लोग कहते हैं ऐ सोहेल इस जंगल के अंदर इतने आए और इतने लोग गायब हो गए, तुम बाहर कैसे आए। उन्होंने बताया मैंने एक अमल पढ़ा, एक वजीफा पढ़ा, जो शेर मुझे खाने आया था उसी शेर ने मुझे बाहर का रास्ता दिखाया, उसी ने मुझे तुम तक पहुंचाया। ऐ सोहेल ये तो बताओ वो अमल क्या पढ़ा था, वो वजीफा कौन सा था। हजरत सोहेल का जवाब सुनो मुसलमान। हजरत सोहेल कहते हैं जब शेर सामने आ गया मैंने आंखों को बंद किया, आमना के लाल के गुंबद को याद किया और जो मैंने अमल पढ़ा वो अमल कोई और नहीं है, मेरी जबान पर अदा होने लगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कुछ और नहीं, नबी की बारगाह में मैंने दरूद पाक की डालियां निछावर की। जैसे ही मेरा दरूद पढ़ना था वो जो शेर खाने आया था वही मेरे यहाँ का गुलाम बनता हुआ नजर आ रहा है। शेर अगर मुझे जंगल के बाहर तुम तक पहुंचा रहा है तो मेरी वजह से नहीं, आमना के लाल की बारगाह में दरूद का सदका। ये है दुरूद शरीफ, ये है दुरूद शरीफ। यार सबसे बड़े वजीफे का नाम है दुरूद। दुरूद चलते फिरते जागते उठते पढ़ लिया करो। आओ अपने ईमान को ताजा करने के लिए मोहब्बत की थाली में दुरूद पाक का गुलाब रखें, नबी की बारगाह में पेश करते हुए बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाह सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। वलियों की महफिल में बैठे हैं तो बात भी उन्हीं की करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अक्सर हिस्सों में वलियों का जिक्र फरमाया। कहीं कहता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून,
और जो वलियों के मुतालिक जो हमारे पास सबसे बड़ा हवाला है ना, वो ये आयत है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस आयत को थोड़ा मैं समझाना चाहता हूँ, समझेंगे आप लोग। देखो, इस आयत के आगे अल्लाह तबारक व तआला ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना मालिक ने, वो है अला। अब यहाँ पर जो अला है ना, अला वो ऐन लाम या वाला अला नहीं है। यहाँ पर जो अला है ना, वो अलीफ लाम लाम हा वाला अल्लाह भी नहीं है। यहाँ पर जो अला का लफ्ज है ना, वो है अलीफ लाम अलीफ। ये जो अला लफ्ज है, क्यों अल्लाह ने इस आयत के शुरू में इब्तिदा में इरशाद हमारे दिल में उतारा? क्यों? कुछ तो मानी है इसका, कुछ तो मतलब है। अब ये जो कुछ मतलब है ना, उसी को समझना है मुसलमान। अगर मैं तकरीर कर रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, दरमियान तकरीर के अंदर आपका ध्यान भटक जाए, आपकी तवज्जो कहीं और हो जाए, और मुझे कोई मेन बात करनी हो, जैसे पूरी तकरीर का मगज़ हो, पॉइंट वाली बात आए, और आपका ध्यान नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा? खबरदार इधर देखो, यही बोलूंगा ना, ऐ लोगो तवज्जो, यही बोलूंगा। या फिर कहूंगा इधर उधर ना देखे, अब जो मैं बात करने चला हूं अहम बात है, इधर तवज्जो रखे। मैं आपको खबरदार करूंगा, क्योंकि मेन बात आई है ना, इसलिए मैं आपको खबरदार करूंगा, फिर वो बात पेश करूंगा ताकि आप उसको ध्यान से सुने, दिल के गलीचों में उसे नक्श करें, दिल के अंदर उसे उतारें, क्योंकि मेन बात आ गई है। तो इसी तरीके से कुरान के अंदर 6666 आयत में अला का लफ्ज अल्लाह पाक ने कहीं इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ चंद ऐसी गिनी चुनी आयतें हैं जिसके आगे अल्लाह तबारक व तआला अला का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। और अला का मतलब क्या होता है? अला का मतलब होता है खबरदार। अब जो बात कही जा रही है वो अहम बात है, इसकी तरफ तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, तुम्हारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। तो कुरान की इतनी सारी आयतों के आगे अल्लाह पाक ने अला का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसी आयत के आगे अल्लाह पाक ने अला का लफ्ज इस्तेमाल किया। इसका मतलब बात अहम है, कुरान की हर बात अहम है, लेकिन इस बात को जब खुदा ने इरशाद फरमाया तो हम लोगों को पहले खबरदार किया। अल्लाह कहता है अला, ऐ लोगों खबरदार हो जाओ। हम खबरदार हो गए, मालिक बता क्या है? फिर खुदा कहता है इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार करने के बाद खुदा कहता है मेरे वलियों को ना किसी चीज का खौफ होता है और न ही किसी चीज का गम। ये वली की जो जमात है अहम है, उनके मुतालिक अल्लाह ने बात भी की है, तो पहले खबरदार किया। पहले क्या किया? खबरदार किया। और जिस वली के तुम आस्थाने पर बैठे हो ना, वली की औलाद है। और कब बोलोगे? और पीछे वालों तुमको अलग से कहना पड़ेगा, बोलिए। देखो आज आपको बोलना है, बोलना पड़ेगा आपको। जब तक आज नहीं बोलोगे ना, क्योंकि नागानी फिर देख रहे हैं, हाँ ये देख रहे हैं कि मेरे बारगाह में बैठकर कितने लोग सुभान अल्लाह बोल रहे थे और कितने खामोश। वो देख रहे हैं, तो इनकी नजर तुम पे है, इनकी नजर तुम पे है। और आज ये अहद ले लो कि इतना बोलना है, इतना बोलना है कि जब घर जाए तो आवाज पस्त हो, बैठी हुई हो। अगर माँ पूछे, बीवी पूछे कि आवाज बैठी क्यों, तो बोलना किसी के गुण नहीं गा के आया, नागानी पीर के गीत गा के आया और उनकी महफिल में बैठ के नारे ऐसे लगाए, सुभान अल्लाह की सदा ऐसी बुलंद की कि आवाज बैठ गया। का सबूत क्यों दे रहे हो? का सबूत इसलिए दे रहा हूं, उनके नाम पर अगर आवाज बिठाई है तो अब नागानी पीर का करम ऐसा होगा कि दुनिया में सबसे बुलंद मेरे बुलंद। ये अली के घर की औलाद। अब अली की औलाद कौन अली जानते हो ना? कौन अली? जो बेमिसल बेमिसाल है। बरेली के इमाम से पूछा कौन अली? बरेली के इमाम ने जवाब दिया जर्रे जड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के, सिद्क़ो अदल करम हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के। और कहते कौन अली? तो बरेली से आवाज आई बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके सामने तलवारों के सर झुक जाए वो अली।
और उसकी औलाद कैसी है सुनो। एक मौला अली के बेटे हैं, एक मौला अली के बेटे हैं, हज करने के लिए मक्का गए। मौला अली के एक बेटे हज करने के लिए मक्का गए। जब मक्के गए ना तो मुरीदों का जुर्मुट साथ लेके गए। मुरीदों के जुर्मुट के साथ जब मक्के पहुंचे और मक्के में ग्रैंड एंट्री हुई ना, तो मुफ्ती मक्का जो थे उनको पता चला कि कोई आले रसूल औलादे अली हज के लिए मक्के में आए हैं और उनके साथ 22,000 का मुरीदों का लश्कर लेके आए हैं। तो मुफ्ती आजम मक्का मिलने के लिए गए अली के बेटे से। मुफ्ती आजम मक्का ने सलाम पेश किया, अली के बेटे ने जवाब दिया, बातचीत हुई। अब अली के बेटे को आजमा रहे हैं मुफ्ती आजम मक्का, चेक कर रहे हैं कितना जानता है, कितना इल्म है। मुफ्ती आजम मक्का ने कुछ सवाल रखे, कहा ए अली के बेटे आले रसूल कुछ सवाल है, जवाब दोगे? अली के बेटे ने कहा पूछिए। वो सवाल पूछते, अली का बेटा जवाब दे रहा है। सवाल पूछ रहे हैं, अली का बेटा जवाब दे रहा है। अली जानते हो ना, मौला अली खुद फरमाते हैं अगर है तुम्हारे पास सवाल तो पूछो, अली हर सवाल का जवाब देगा। तुम्हारे पास है सवाल तो पूछो, अली हर सवाल का जवाब देगा। और अली से जिसने भी जो भी सवाल किया, अली ने हर एक का जवाब उसके मुताबिक दिया है। हमें पता है जब यहूदी 12 आलिम मदीने आकर अली से सवाल करते हैं, अली हर एक का जवाब दे रहे हैं और ऐसा जवाब देते हैं कि सारे यहूदी आलिम परेशान हो जाते हैं। 12 यहूदी आलिम मदीने आते हैं, आने के बाद पूछते हैं अली कहाँ मिलेंगे? किसी ने बताया अली आज मस्जिद नबवी की तरफ अपने दोनों बच्चों को लेके जा रहे थे। 12 यहूदी आलिम आए, अली का रास्ता रोक लिया। अली का रास्ता रोकने के बाद पूछते हैं ऐना अली? आपने कहा ना माना अली, हाँ मैं ही अली हूँ। कहा क्या बात है? कहा अली कुछ सवाल लेके आए हैं, जवाब दोगे? मौला अली कहते पूछो सवाल क्या है? अली से सवाल हुआ, अली बताओ वो एक क्या है जिसकी तरह दो नहीं, वो दो क्या है जिसकी तरह तीन नहीं, वो तीन क्या है जिसकी तरह चार नहीं, वो चार क्या है जिसकी तरह 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं। बताओ अली वो क्या है जो 12 है जिसकी तरह 13वां नहीं? अली बताओ। अली मुस्कुराने लगे। इसी का जवाब चाहिए, इसी का जवाब चाहिए। यहूदी कहते हाँ अली इसका जवाब दो। मौला अली कहते जवाब सुनो। हम होते तो सर खुजाने लगते, पहले तो यही सोच में पड़ जाते कि सवाल क्या है, वही समझ में नहीं आया। आपको आया? वो एक क्या है जिसकी तरह दो नहीं, वो दो क्या है जिसकी तरह तीन नहीं, वो तीन क्या है जिसकी तरह चार नहीं, वो चार क्या है जिसकी तरह 5 नहीं, इस तरीके से वो 12 क्या है जिसकी तरह 13 नहीं। अली बताओ। हम होते तो शायद कहते सवाल ही समझ में नहीं आया, लेकिन अली है। अली कहते जल्दी जल्दी सुनो, नमाज का वक्त हो रहा है, जल्दी जल्दी सुनो, नमाज के लिए जाना है। अब मौला अली जवाब देते हैं वो एक क्या है जिसकी तरह दो नहीं? सुनो, अली कहते वो कुल हुवल्लाहु अहद है, वो अल्लाह की जात है, वो एक है, उसकी तरह कोई दूसरा खुदा नहीं। अली ये बताओ वो दो क्या है जिसकी तरह तीन नहीं? अली कहते दिन और रात, इस तरह से तीसरा कोई पहर नहीं। अली ये बताओ वो तीन क्या है जिसकी तरह चार नहीं? अली कहते लोक कलम कुर्सी, इसकी तरह चौथा नहीं। अली ये बताओ वो चार क्या है जिसकी तरह 5 नहीं? अली कहते 4 आसमानी किताब, तौरे ज़बूर इंजिल कुरान मजीद, इन 4 आसमानी किताबों की तरह 5वीं कोई किताब नहीं। अली ये बताओ वो 5 क्या है जिसकी तरह 6 नहीं? अली कहते फजर से लेके इशा की नमाज, ये 5 वक्त की जो नमाज है ना, ऐसी छठी कोई नमाज नहीं। अली ये बताओ वो 6 क्या है जिसकी तरह 7 नहीं? अली कहते जब खुदा ने जमीन का फर्श बनाया तो 6 दिन का वक्त लगा था, उसकी तरह कोई 7वां दिन नहीं। अली ये बताओ वो 7 क्या है जिसकी तरह 8 नहीं? अली कहते हैं आसमान भी 7 है और तवाफे काबा के चक्कर भी 7 है। ये बताओ अली वो 8 क्या है जिसकी तरह 9 नहीं? अली कहते हैं अर्श को उठाए 8 फरिश्ते खड़े हैं, उन फरिश्तों की ड्यूटी की तरह कोई 9वें फरिश्ते की ड्यूटी नहीं। अली ये बताओ वो 9 क्या है जिसकी तरह 10 नहीं? अली कहते हैं सालेह अलैहिस्सलाम की उम्मत के 9 गद्दार, उन 9 गद्दारों जैसा 10वां कोई गद्दार नहीं। अली ये बताओ वो 10 क्या है जिसकी तरह 11 नहीं? अली कहते हैं जब तुम हज के लिए जाओ और कोई रुकन छूट जाए तब तुम्हें 10 रोजे रखने हैं, 3 वहां पे
पे और 7 घर पे आके उन 10 रोजों की तरह 11वां कोई रोजा नहीं। अली ये बताओ वो 11 क्या है जिसकी तरह 12 नहीं। अली कुरान की आयत पढ़ते हैं, कालया बुनैया तखसुसुया का अला इखवती का फयकीदु लका कैदा। अली कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, उनकी तरह कोई 12वां भाई नहीं। अब यहूदी परेशान है, कहते अली अब आखिर में ये भी बता दो वो 12 क्या है जिसकी तरह 13 नहीं। अली कहते हैं इस्लाम के महीने 12 है, यूसुफ को 11 भाई में मिला दो तो वो भाई भी 12। और आने वाले यहूदियों सुनो, जब आमना का लाल मेरा मुस्तफा पैदा हुआ था तो नबी नूर की तारीख भी 12। ये है अली। यहूदी कहते अली अब अकेले मत जाओ, हमें भी साथ ले चलो, हम भी तौबा करके कबूल इस्लाम करते हैं, हम भी मुसलमान होते हैं। और सारे यहूदियों ने जवाब दिया था हर एक जमाने में वली हो नहीं सकता, साहिब औसाफे जली हो नहीं सकता, मतदौल अक्ल के तराजू में एजाइद जो अक्ल में समा जाए वो अली हो नहीं। ये है अली, ये है अली। आय हाय, अली के नाम में इतना पावर है, चाहे कैसी भी ठंडी हो गर्मी आ ही जाती है। अली के नाम में वो पावर है, चाहे कैसी भी ठंडी हो गर्मी आ ही जाती है। वो शायर कहता है ना, हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद सवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। एक अली वाला जहां में 100 पे भारी क्यों ना हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। नारे हैदरी, ये है अली। लोग कहते हैं रज़वी लोग अली की तारीफ नहीं करते। मैंने कहा हमसे सुन, हम बताएंगे कि अली की तारीफ क्या है। अरे मौला अली की तारीफ का हक तो हम ही ने अदा किया है, हम ही ने अदा किया है। कैसे अदा किया है सुनो, ये है अली। अब अली के बेटे चले हैं मक्का, अली के बेटे चले हैं मक्का। मुफ्ती आजम मक्का चेक करने के लिए आए, मुफ्ती आजम मक्का चेक करने के लिए आए। क्या चेक किया? मुफ्ती आजम मक्का ने चेक किया कि अली का बेटा कितना जानता है, अली का बेटा कितना जानता है। अब अली के बेटे को चेक किया जा रहा है। किसके बेटे को? अली के बेटे को चेक किया जा रहा है कितना जानता है। मुफ्ती आजम मक्का ने अली के बेटे से सवाल पूछा, क्या पूछा? जो भी उनके मन में सवाल था पूछा अली के बेटे से, ये सवाल है। अली के बेटे ने जवाब दिया, दूसरा जवाब, तीसरा जवाब, चौथा जवाब, ऑन द स्पॉट। सोच नहीं रहा अली का बेटा, जवाब दे रहा है। मुफ्ती आजम मक्का चेक करने के आए थे, तो 22,000 मुरीदों का लश्कर लेके आए, वो कितना जानता है। चेक किया कि कितने पानी में दूध में डूबा हुआ है, अली का बेटा है, अली का लाल है। मुफ्ती आजम मक्का ने कहा हुजूर अब मैं चलूं? तो अली के बेटे ने कहा ओ मुफ्ती आजम मक्का, एक सवाल मेरा भी है, एक सवाल मेरा भी है। अली के बेटे का सवाल है, अली के बेटे का सवाल। चलो एक सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ, जवाब दोगे? कोशिश करेंगे? तो आखिर में पूछूंगा भी नहीं, आप टेंशन में आ जाएगा। अली के बेटे का सवाल सुने। अली के बेटे ने कहा ए मुफ्ती आजम मक्का, मेरा एक ही सवाल है, तुमने इतने पूछे ना, मैं एक ही पूछ रहा हूँ, तो पूछो। तो सवाल ये है कि जब मेरे नबी को आखिरी गुस्ल दिया गया, जब मेरे नबी को आखिरी गुस्ल दिया मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजुल करीम ने, बताओ जाहिरतन पानी का क्या हुआ वो सबको पता है। हिकमत खुदावंदी के नजर में खुदा ने उस पानी का क्या किया जो नबी के जिस्म नाज़नी से बह के निकला। मुफ्ती आजम मक्का चक्कर खा गए, एक सवाल इतना भारी। मैंने कहा देख तो सही पूछ कौन रहा है। मुफ्ती आजम मक्का दंग, इतना भारी भरकम सवाल। हुजूर वक्त बहुत ज्यादा हो गया, कल जवाब दूं तो चलेगा? आपने कहा जा सकते हो, पूछ सकते हो, जो भी जाए जवाब ढूंढ के ला सकते हो। अगर कोई मौलवी साहब, कोई आलिम अगर तुमसे ये कहता है कि मैं देख के जवाब दूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम इल्म है। अरे वो अच्छा है, देख के जवाब दे रहा है, वरना उसके मन में आता वो जवाब दे देता इज्जत बचाने के चक्कर में। लेकिन अगर कोई भी आलिम ये कहे कि मैं देख के जवाब दूंगा, आप समझ लो वो आलिम सही है।
मन गढ़ंत जवाब नहीं देगा, देख के जवाब देगा। तो मुफ्ती आजम मक्का ने कहा हुजूर मैं देख के दूं जवाब कल? का कोई बात नहीं, जाओ। इतने सवाल पूछे, अली के बेटे ने सब दे दिए। अली के बेटे का एक सवाल इतना भारी कि कल की बात आ गई। मुफ्ती आजम मक्का गए अपने घर, लाइब्रेरी खोली, किताबें खंगाल रहे, देख रहे। रात का एक पहर गुजर गया, पूरी रात गुजर गई, जवाब नहीं मिला। इतने थक गए, जवाब ढूंढते ढूंढते किताब सीने पर रख के मुफ्ती आजम मक्का सो गए। जब सोए ना तो ख्वाब में रसूल पाक आए। पीछे आवाज नहीं आ रही है? आ रही है तो बोले सुभान अल्लाह। ख्वाब में रसूल पाक आए, आकर कहा है मुफ्ती आजम मक्का क्या हुआ? तो हुजूर आपके बेटे का सवाल बहुत गंभीर है। का क्या? हुजूर आप ही को पता होगा, आपके गुसाले का जो पानी था वो कहाँ गया? मेरे नबी ने अपने एक बेटे को आगे किया कि मेरे इस बेटे से पूछ ले, ये मेरा बेटा जवाब देगा ख्वाब में। अब आगे किया उस बेटे को, आगे किया उस बेटे ने जवाब दिया कि जो पानी था ना आखिरी गुसाले का मेरे आका का, अल्लाह पाक ने उस पानी को जमा करके बादल की शक्ल में तब्दील कर दिया, फिर उन सारे बादलों को मस्जिद के ऊपर रख दिया। जो भी नमाजी जाएगा उस पर वो बारिश गिरेगी। नहाना चाहते हो, उस पानी में नहाना है तो आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी, मस्जिद जाना पड़ेगा। मुसलमान हम जुम्मा भी नहीं पढ़ रहे हैं और सीना ठोक के बोलते हैं कि हम नागाड़ी वाले हैं। नागाड़ी वाले मस्जिदों को आबाद करते हैं, मस्जिदों को वीरान नहीं करते। सुनो, वो बादल की शक्ल में जो पानी बरस रहा है कहाँ है? मस्जिदों के ऊपर। अब दुनिया में जितनी मस्जिदें सबके ऊपर वो बादल है। वहां साया किया, मुफ्ती आजम मक्का को जवाब मिल गया। जैसे फजर की नमाज के लिए उठे, नमाज पढ़ी, जल्दी जल्दी अली के बेटे के यहाँ चले गए। होता है ना बंदे को जवाब आता होता है तो उछलता है, हाँ जवाब मालूम है, मुझे जवाब पता है, इसका जवाब क्या बनता है, मुझे इल्म है, इसके जवाब क्या होगा क्या नहीं। उछलते कूदते चले गए अली के बेटे के यहाँ जाकर बैठ गए। अब वो देख रहे हैं कि अभी मुझसे सवाल पूछे कल वाला, अभी मुझसे सवाल पूछे। अली के बेटे ने सवाल ही नहीं पूछा। फिर वो मुफ्ती आजम मक्का, सुनना मुसलमान, मुफ्ती आजम मक्का कहते हैं ओ पीर साहब कल वाला सवाल तो पूछो। पीर साहब ने कहा मुझे पता है, ख्वाब में मेरे आका ने आके बता दिया। अब इनको ये भी पता है, ख्वाब उनका पता इनको है, ख्वाब उन्होंने देखा। अब मुफ्ती आजम मक्का हैरत में है, यार ये 22,000 के लश्कर मुरीद को लेकर आने वाला अली का बेटा मामूली नहीं है। ख्वाब मैंने अपने घर में देखा, पता इसको यहाँ पर है। कहा यार आपको कैसे पता चला? आपने कहा वो भी ख्वाब मेरे नबी ने जवाब तुमको नहीं दिया, जवाब दिया मेरे नबी के बेटे ने। कहा हाँ वो भी पता है। कहा अब वो अली का बेटा कहता है अगर वो बेटा वापिस तुम्हारे सामने आए तो पहचान सकोगे? कहा हाँ क्यों नहीं पहचानूंगा। तो मुफ्ती आजम मक्का के सामने अली के उस बेटे ने एक चादर डाली, चादर डालने के बाद कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद करने के बाद चादर हटाई, हटाने के बाद कहा अब आंखें खोलो, क्या मामला है? अब मुफ्ती आजम मक्का ने जैसे ही चादर हटी और देखा तो मुफ्ती आजम मक्का की आंख में से आंसू निकलने लगे। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ए मुफ्ती आजम मक्का जरा ये तो बताओ कि तुमको तुम्हारे आंखों के सामने ऐसा कौन सा मंजर आया कि चादर हटने के बाद तुम रोने लगे? तब मुफ्ती आजम मक्का कहते हैं कसम खुदा की, सवाल जिसने किया था वो अली का बेटा है और जवाब जिसने दिया था वो भी अली का बेटा है। रोने की वजह क्या है? कहते हैं कि जिसने सवाल किया था वो अली का बेटा वही था और जिसने जवाब दिया वो भी अली का बेटा वही था। मैंने कहा साफ साफ कहो मतलब क्या है? का सवाल पूछने वाला अब्दुल कादिर जीलानी था और ख्वाब के अंदर जवाब देने वाला भी अब्दुल कादिर जीलानी। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, नाराए हैदरी। कौन है? ये गौसे आजम है, पीराने पीर है, जिन्होंने मुफ्ती आजम मक्का को सवाल किया था और नबी के साथ जो ख्वाब में आए वो भी अब्दुल कादिर जीलानी। मुफ्ती आजम मक्का मोहरत का माफी, मुझे भी अपने मुरीदों में शामिल कर लीजिए। ये है अली का बेटा। किसका बेटा? किसका बेटा? और थोड़ा नीचे आते, थकना नहीं, और थोड़ा नीचे आते। एक अली का बेटा और है, एक अली का बेटा और है, जानते हैं कैसा है? एक अली का बेटा और है। ये जैसे मजार है ना, उस अली के बेटे का भी ऐसा ही मजार है, ऐसा ही मजार है। और उस अली के बेटे की मजार पर झोंक दर झोंक लातादाद गिनती से ज्यादा लोग आते हैं दुआ सलाम के लिए, झोंक दर झोंक। एक औरत अपना बच्चा लेके आई,
एक औरत अपना बच्चा लेके आई, वहां के खुद्दाम ने पूछा, बहन बच्चे को क्या तकलीफ है? तो मेरे बच्चे के पूरे जिस्म में कोढ़ की बीमारी है, इधर दवाई की, उधर हकीमों को दिखाया, तबीबों को दिखाया, मेरे बच्चे को कभी शिफा नहीं मिली। तो कोई बात नहीं, यहाँ बैठ जाओ, दुआ सलाम करो, हो सकता है अच्छा हो जाए, हो सकता है अच्छा हो। वो औरत माँ है ना, माँ तो वैसे भी उसका कलेजा ममता का वसी होता। माँ बच्चे को बिठाकर अपनी गोद में रोने लगी, ए अली के बेटे करम कर दे, मेरे बच्चे को शिफा मिल जानी चाहिए, करम करें, रहम करें। तो दुआ कर रही थी। उस अली के बेटे के आस्थाने के बाहर बैठे बैठे एक बुजुर्ग आए, एक बुजुर्ग आए। आने के बाद वो बुजुर्ग कहते हैं, ए बहन घबरा क्यों रही है, मैं तुझे एक रास्ता बताता हूँ। क्या? तो जो दीवार को टेक लगा के बैठे हैं ना, उनके पास चली जाए, वो दुआ देंगे, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं उनसे नहीं मांगूंगी, मैं साहिब मजार से मांगूंगी, मैं उनसे नहीं मांगूंगी, जो साहिब मजार है मैं उनसे मांगूंगी। तो कहने वाले बुजुर्ग कहते हैं, जो साहिब मजार है वही तो बाहर बैठे हैं, जो साहिब मजार है वही तो मजार के बाहर बैठे हैं। औरत कहती, तुम्हें कैसे पता? कहा, मुझे दुनिया खिजर कहती है। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं, कसम खुदा की बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। तो दुनिया मुझे खिजर कहती है। खिजर जानते हो ना, हयातुन नबी, हयातुन नबी खिजर कहती है। औरत ने इतना सुना, उस वली की बारगाह में चली गई, जो वली अपने बारगाह के बाहरी, दरबार के बाहरी बैठे हुए थे। बैठे बैठे दुआ सलाम कर रहे थे। दुआ सलाम करने के बाद उस औरत को आता हुआ देखा। कहा, बेटा क्या तकलीफ है? कहा, कुछ नहीं, बस दुआ कर दीजिए, मेरे बच्चे को तंदुरुस्ती मिल जाए। वो अल्लाह के वली कहते हैं, बेटा तू मेरे पास दुआ करवाने क्यों आई? साहिब मजार के पास चली जाती। तो औरत मुस्कुरा के कहती है, हुजूर मुझे पता है साहिब मजार कौन है और आप कौन हो। साहिब मजार अंदर सोए हुए कौन है और सामने बैठा हुआ कौन है? क्या तुझे कैसे पता? क्या मुझे खिजर ने तुम्हारा पता दिया है। उस अल्लाह के वली ने बच्चे के सर पे हाथ फेरा और दुआ कर दी। उसी मिनट ऑन द स्पॉट बच्चे का कोढ़पन गायब हो गया। माँ दुआ करने लगी, ए लोगों आओ, इधर आओ, जिस वली के पास आए वो सामने बैठा है। इतनी बुलंद आवाज से दुआ की, वो अल्लाह के वली गायब हो गए। मैंने पूछा, ए माँ जरा ये तो बता, ये अल्लाह का वली कौन था जिसने तेरे बच्चे को शिफा दी? तो वो माँ कहती है, ये कोई और नहीं है, अली का बेटा है। अली का नाम क्या है? का दुनिया इन्हें शहंशाह मेराई सरकार सैयद सही सरकार सालार मसूद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद सालार मसूद गाजी। कितने बड़े वली आपको पता है? हर आधे घंटे में खिजर अलैहिस्सलाम आते हैं, हर आधे घंटे में खिजर आया करते हैं। और गरीब नवाज से 132 या 33 साल पहले इंडिया आया और पैदा कहाँ हुए? अजमेर शरीफ। सैयद सालार मसूद गाजी, ये बेटा भी, अरे बोलो ना, ये बेटा भी, अरे मचल के बोलो तो ही जाके बढ़ूंगा, ये बेटा भी अली का है। आओ थोड़ा आगे और चलते हैं, आगे और चलते, थके नहीं हो ना, आगे और चलते हैं। एक अली का बेटा और है, एक अली का बेटा और है। सुनो कैसा बेटा है, कैसा बेटा है वो अली का बेटा। आए है सुभान अल्लाह। इनका जिक्र करने से कबल अंदर ही से वो कहते ना, धो को शौक पैदा हो रहा है। एक अली का बेटा सुनो कैसा है। एक माँ अपने बेटे के साथ खेत की सिंचाई कर रही थी, खेत जोत रही थी। अब मुझसे ज्यादा तो आपको इल्म होगा कि खेत के अंदर कैसे अनाज उगाया जाता है। तो एक माँ और उसका जवान बेटा खेत के अंदर मजदूरी कर रहे थे। अचानक आओ सही तस्वीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलादे नागानी सरकार हैं ये लोग। अमीर हुसैन बापू, हमारे अजीज मन गुलाम गौस बापू, इनके भाई मस्तान बापू, अल्लाह अल्लाह, ये आले रसूल का घराना है। और कहते हैं ना, आले रसूल जहाँ होते हैं उनके चेहरे को देखना, कि आले रसूल, ये सादात, ये उलमा, इनके चेहरों को देखना भी इबादत है। क्या है? इबादत। मतलब आज आप बैठे हो ना यहाँ पर, माशाल्लाह कितने लोग मुंह में मसाला लेके बैठे हैं, कितने लोग पान गा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन आप यहाँ बैठे हो ना, आपको सवाब मिल रहा है। अब इतना वक्त हम पान के गल्लों पे गुजारे, सवाब नहीं मिलेगा। और पान के गल्ले पे हम खड़े रहते हैं, चौराहे पे जमा होते, तो क्या बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं। राहुल ने ये किया, मोदी ने ये किया,
फला ये कर रही है, फला काई को उधर उधर की बात कर। हमारे महबूब क्या कम है? क्यों ना अपने ही महबूब की बात करें। और हमको इनसे मोहब्बत इतनी है और इनको हमसे मोहब्बत इतनी है, हम इनकी और इनकी निस्बत की बातें करें, पूरे दिन खत्म हो जाएंगे, बातें खत्म नहीं होगी। उधर बैठने से गीबत का अंदेशा है, इधर गीबत का अंदेशा नहीं, इधर जन्नत में जाने की बख्शिश का परवाना है। जन्नत में जाने की बख्शिश का परवाना है। आओ, एक अली का बेटा और है, एक अली का बेटा और है। और अली की शान सुनो, सगे दरे इमाम अहमद रजा से। अली का बेटा एक और है, तवज्जो से। एक माँ अपने बेटे के साथ खेत जोत रही है, अचानक तवज्जो मुसलमान इधर, ओ हो इधर इधर तवज्जो इधर, मुझे पता है तवज्जो, बहुत बड़ी बात है। एक माँ अपने बच्चे के साथ खेत जोत रही थी, अचानक उस वक्त की जो पुलिस थी, सरकारी कर्मचारी, वो खेत में आए। आने के बाद उस माँ के जवान बेटे को पकड़ा, बंदी बना के ले गए। माँ रो रही है, चिल्ला रही, पीछे पीछे गई, उसको लाके खड़ा किया कचहरी में, कोर्ट में खड़ा किया, कटघरे में उसको खड़ा किया, जज के सामने उल्टी सीधी बातें की। जज साहब को बताया कि फला आदमी जो मरा है उसको मारने वाला यही है, उसको इसने मारा है। अब जज साहब ने फैसला दे दिया, सुबह 10 बजे फला चौराहे पर इसको फांसी दे दो। अब वो माँ रो रही है, वो जवान लड़का भी रो रहा है, वो माँ भी रो रही है, जवान बेटा भी रो रहा है, सब रो रहे हैं। क्यों रो रहे? वजह ये है कि उस बच्चे ने गुनाह नहीं किया, लेकिन उस पर जबरदस्ती वो गुनाह थोपने में आया, वो गुनाह लगाने में आया। उसने कभी जानवर नहीं मारा था, इंसान क्या मारेगा? वो माँ काजी साहब के पास, वो माँ कचहरी के जज साहब के पास रो रही है, मेरे बच्चे की बख्शिश कर दो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे ने कोई गुनाह नहीं किया। हकीकत ये थी कि उस वक्त के जो कर्मचारी थे, उन लोगों से एक बंदा मर गया था। अब अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में बेचारे उस किसान को फंसवा दिया, उस जवान को फंसवाने के बाद फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। अब वो माँ बड़े लीडरों के पास जा रही है, मेरी मदद करो, बड़े बड़े लोगों के पास जा रही है, मेरी हेल्प करो, मेरी रहनुमाई करो, मेरे बच्चे की जान बचा दो। वो माँ सबके पास गई, सबने उसको धुतकार दिया। अब वो माँ थी ना, अब माँ बगैर बच्चे के कैसे रह सकती है? वो माँ परेशान थी, वो रोते रोते सिसकियां भरते हुए बाजार से गुजर रही थी। किसी नेक बंदे ने उसका चेहरा देखा तो देखकर कहा, ऐ माँ, अगर तुझे परेशानी है तो आ, मैं तुझे बताता हूँ, तेरे दर्द की दवा मेरे पास है। कहा कैसे? कहा इस गली के चौराहे पर जाना, एक बुजुर्ग बैठे हैं और कहते हैं कि वो अली का बेटा है, उससे जाकर अपना दर्द सुनाना, वो तेरी मर्जी की दवा कर देगा, वो तेरे मरहम को भर देगा। वो माँ रोती हुई उस अल्लाह के वली की बारगाह में आई, आकर कहती हुजूर करम फरमाए। उस माँ का रोता हुआ चेहरा देखकर उस अल्लाह के वली को बर्दाश्त नहीं हुआ। देखो, वली सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकते। वली सब बर्दाश्त करते, रोना बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए वली की बारगाह में जाओ ना तो रोया करो, और ऐसे रोया करो जैसे 6 साल का बच्चा अपनी माँ के सामने जिद करता है। तुम भी वली के आस्थाने पर जाके जिद करो, तुम्हें जरूर मिलेगी। ऐसे रो के मांगा जाता है, सीना चौड़ा करके नहीं कि मैं चौधरी हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं फला हूँ, नहीं, गुलाम बन के मांगा जाता है, सग बन के मांगा जाता है, उनका शशेदाई और उनका आशिक बन के मांगा जाता है। वो माँ रोने लगी जब उस अल्लाह के वली ने देखा। उस अल्लाह के वली ने देखा तो देखने के बाद उस माँ से कहा, तेरे बच्चे को फांसी कब है? तो सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे, 10 बजे फांसी दी जाने वाली है। अब वो माँ से अल्लाह के वली का कोई बात नहीं, हम 1-1.5 घंटा पहले ही पहुंच जाएंगे, तेरे बच्चे को फांसी देने से मैं बचा लूंगा। ठीक है। 8 बजे वो माँ उस अल्लाह के वली के पास, 8 ही बजे वो अल्लाह के वली के पास। अब तवज्जो इधर दे मुसलमान, ये अल्लाह के वली का आस्थान है, यहाँ पर फैसला नहीं होगा तो कहाँ पर फैसला होगा? फैसले हो रहे हैं, उसीलिए चिल्ला चिल्ली हो रही है। अब तवज्जो दो, अब तवज्जो दो। मेरे साथ ही अभी सैयद अली दातार के खादिम मेरे साथ में है, मेरे साथ में ही आए, उनसे पूछना वो लोग रोजाना कितनी बलाओं को निकालते हैं, कितनी मुसीबतों को निकालते हैं। ये जो वहाबी होते ना, वहाबी जानते हो आप, वो वलियों को नहीं मानते। ये मेरे साथ खादिम है, उन्होंने मेरे को बताया कि मौलाना साहब कसम खुदा की, वहाबी वली को नहीं मानता, लेकिन जब उसकी बेटी उसकी बीवी ढूंढती है ना तो वो हमारे पास ही जाता है। फिर हम उसको बोलते हैं कि भाई पहले आ गया होता तो ये अब नहीं ढूंढती, पहले ही चला आता तो भला निकल जाती। फिर मानना पड़ता है, कहते ना, फिर न मानेंगे कयामत तो फिर मान गया।
फिर मानना पड़ता है। तो यहीं पर फैसले होते हैं। ये बहुत बड़ी कचहरी है जिसको बहुत बड़ी कोर्ट कहते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े फैसले होते हैं और ऐसे फैसले कि जज भी एक, वकील भी एक, सजा देने वाला भी है, फैसले सुनाने वाला भी है। तो यहाँ पे फैसले होते हैं, इसलिए आप तवज्जो इधर दो। वहां फैसले हो रहे हैं और तुम पर भी नजरे करम है, इसलिए तवज्जो इधर। मुसलमान ध्यान से तवज्जो सुनो। वो माँ से अल्लाह के वली ने क्या कहा, 2 घंटा पहले ही चले जाएंगे, तेरे बच्चे को बचा लेंगे। ठीक है। सुबह हुई 8 बजे, वो माँ आ गई उस अल्लाह के वली के पास। तो हुजूर चलिए ना। कहा चलो, बद वक्त हो गया ना। वो अल्लाह के वली उस बूढ़ी माँ के साथ गांव के उस चौराहे पर गए जहां पर उस बच्चे को फांसी दी जाने वाली। वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद आपने क्या देखा, 8 ही बजे से पहले उस जवान लड़के को फांसी दे दी गई, उसकी लाश लटक रही। माँ इधर ही बेहोश हो गई, रश्त खा के गिर गई। उस अल्लाह के वली ने उसको जगाया। माँ बेदार हुई, माँ रोने लगी। कहे अल्लाह वाले, तो वक्त पे आया, लेकिन ये वक्त के काफिरों ने मेरे बच्चे की जान ले ली। मेरे बच्चे के दुश्मनों ने उसको वक्त से पहले मार दिया। वक्त 10 बजे का था, इन्होंने 8 बजे से पहले मेरे बच्चे को मार दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी तो जिंदगी उजड़ गई, मेरे जीने का सहारा उड़ गया। मैं जिसकी वजह से जी रही थी, जिसको देखकर सांसें ले रही थी, मेरा लाल चला गया। मैं क्या करूँ। माँ रो रही, गिरियावदारी कर रही हूँ। माँ जब वो रो रही थी ना, उस अल्लाह वाले से कहा तुम जा सकते हो। फांसी के फंदे से उस जवान को नीचे उतारा। उस माँ ने उसका सर अपनी गोद में रखा। माँ प्यार भरे अंदाज से मरहूम बच्चे से मोहब्बत करती है, रोती जा रही है, रोती जा रही है। यार कहते हैं ना, वली से देखा नहीं जाता, वली से देखा नहीं जाता। उस अल्लाह के वली ने कहा, माई तुझसे वादा किया था कि तेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, कब मर गया है, तो अब तू क्या करेगा। कहा माई थोड़ा मुझे देखने तो दे, थोड़ा मुझे देखने दे। लोग पूछते हैं कि करामत किस चीज का नाम है। मैंने कहा दिमाग जिसे कबूल ना करे, दिल जिसे तस्लीम कर ले, उसे करामत कहते हैं। आपका दिमाग हैरान हो जाए, परेशान हो जाए, उसे करामत कहते हैं। अली के उस बेटे ने क्या किया पता है, उस माँ की गोद से उसके बेटे के सर को उठाया, उठाने के बाद अपनी गोद में रखा और हाथ रख के कहा, ए जवान, अगर वाकई में तू बेगुनहगार है तो जा, मैं तेरे हक में दुआ करता हूँ। आपने कहा कुम भी इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। सारे शहर वालों ने देखा, चौराहे पर जितने लोग खड़े थे सब ने देखा। क्या देखा उसने, जैसे अल्लाह अली के बेटे ने कहा ना कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, सबने देखा। वो मरा गया बेटा सबके सामने जिंदा खड़ा होता है, सबके सामने हयात हो जाता है। वो माँ अपने बच्चे को देखकर हैरान है और उस अल्लाह के वली से कहती है, ए बेटा ये तो बता तू कौन है, तेरे अंदर इतना कमाल कि तूने मुर्दे को जिंदा कर दिया। तेरी माँ का नाम क्या है, तेरे बाप का नाम क्या है। तब उस अल्लाह के वली ने अपना तारुफ अल मुख्तसर करवाया, लेकिन ये गुलाम बताना चाहता है ये कौन है, ये कोई और नहीं है बल्कि अली का बेटा है। किसका बेटा है? अरे सारे बोलो किसका। नहीं मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है, बिल्कुल आहिस्ता बोल रहे हैं आप लोग, थोड़ा और धीमा बोले। किसका बेटा है? अली का बेटा कैसे? मेरे कहा सुन, अली के बेटे इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर के बेटे इमाम जाफर सादिक के बेटे इमाम मूसा कासिम के बेटे सैयदना इदरीस के बेटे हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत अब्दुल अजीज के बेटे नजमुद्दीन ताहिर के बेटे सैयदना अहमद हुसैन के बेटे सैयदना कमालुद्दीन के बेटे सैयदना गयासुद्दीन। इस जवान को जिसने जिंदा किया वो गयासुद्दीन का बेटा है, जिसकी माँ को दुनिया उम्मुल ख़ुरा माह नूर कहती है। जवान को जिंदगी देने वाला कोई और नहीं था, शहंशाह हिंदुस्तान अताए रसूल सरकार गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी। कौन थे? आय हाय, सारा हिंदुस्तान जिनका सदका खाता है, आज जिनकी वजह से हमको ईमान की दौलत मिली, वो गरीब नवाज है। कौन है? जरा नारे का जवाब देना। हक मोइन। वैसे भी लोग मुझे कहते हैं नारे वाले मौलाना,
मैंने कहा नारा उसी का बुलंद होता है जिसके पास हक हो, और हमने गरीब नवाज का खाया, थोड़ी छोड़ेंगे। और जो गरीब नवाज का खा लेता है ना, उसको सबूत नहीं देना पड़ता कि ये हक वाला है कि नहीं, क्योंकि हम जिस गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं उनको गिराने की बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की, उनको बिछाने के लिए बहुत सारों ने काविशें की, लेकिन गरीब नवाज कौन है? तो शायर कहता है, सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा, फरहान की चोटी का ऐलान न बदलेगा, दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, लेकिन हिंद की धरती का सुल्तान वो गरीब। कौन है ये? अली का बेटा है, ये अली की औलाद है। और थके नहीं हो तो और नीचे आते हैं, आना है और नीचे देखो तफसील चल रही है। थके नहीं हो तो मैं अली की बेटों की शान बता रहा हूँ। ये भी बेटा अली का, एक बेटा और है, एक बेटा और है, अली का बेटा एक और है। उनके बाबा का नाम है सैयद बुरहानुद्दीन, सैयद बुरहानुद्दीन। देखो अली के घर का बेटा कैसा कमाल वाला होता है। सैयद बुरहानुद्दीन के घर बच्चा पैदा हुआ, सैयद बुरहानुद्दीन के घर बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ ना, उस वक्त सैयद बुरहानुद्दीन की बहनें आई मुबारकबाद देने, भाई मुबारक हो, तुम्हारे घर अल्लाह ने बेटा दिया है। सैयद अब्दुल्ला बुरहानुद्दीन मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है। सैयद अब्दुल्ला बुरहानुद्दीन अपनी बहनों को खिला रहे पिला रहे हैं। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसी दिन सैयद अब्दुल्ला बुरहानुद्दीन ने अपनी बहन को पासेब दिए सोने के। तो बहन ये अमानत के तौर पे तुम्हारे पास रखना, जब चाहिए होगा तब हम तुमसे मांग लेंगे, जब चाहिए होगा तब हम तुमसे मांग लेंगे। तो ठीक है, बहन को पासेब दे दिए सोने के। बहन घर गई और इसे तिजोरी में रख दिया। सुनना मुसलमान, अब ये जो सैयद अब्दुल्ला बुरहानुद्दीन है ना, उनका बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का हुआ। तो सैयद अब्दुल्ला बुरहानुद्दीन ने बिस्मिल्लाह शरीफ रखी अपने बेटे की, बिस्मिल्लाह खानी की। अब सारे रिश्तेदार आ गए, देखा उनकी बहन नहीं आ रही। बहन का नाम है फातिमा। क्या नाम है? क्या नाम है? लोग कहते हैं मौलाना कुछ अपडेट नाम दो, ये फातिमा तो बहुत पुराना हो गया। मैंने कहा जलील इंसान, किसी ने गौस पाक से पूछा था अगर बेटियां नेक ना हो, बेटियां माँ बाप की सुनती ना हो तो कोई अमल है, कोई वजीफा है? तो गौस पाक ने कहा बेटी के हाथ में तस्बीह दे दो और उनसे कहो पढ़े या फातिमा या फातिमा या फातिमा। वो फातिमा के नाम की तस्बीह पड़ेगी, अल्लाह उस बेटी को नेकोकार। अगर बेटा नेक ना हो तो कहो पढ़े या अब्दुल कादिर या अब्दुल कादिर या। ये नाम फातिमा की तासीर है। अगर नाम फातिमा में गुफ्तगू करूं तो 1 घंटा चाहिए। नाम फातिमा में कितना पावर है। हाँ, नाम फातिमा, उधर नहीं चलेंगे। उस सैयद अब्दुल्ला बुरहानुद्दीन की बहन का नाम फातिमा। जब उनके बेटे 4 साल 4 महीने 4 दिन के हुए, उनके बेटे 4 साल 4 महीने 4 दिन के हुए, तो बिस्मिल्लाह शरीफ में सब आ गए, बहन फातिमा नहीं आई। तो सैयद अब्दुल्ला बुरहानुद्दीन ने कहा बेटा सब दिख रहे हैं, तुम्हारी फुफ्फो नहीं दिख रही है, तुम्हारी फुफ्फो कहाँ है? अब्बा हुजूर में बुला के लाऊं? तो 4 साल का बच्चा कह रहा है अब्बा हुजूर में बुला के लाऊं? कहाँ बुला के लाऊं? हजरत अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद हो गए। जाने के बाद अपने फुफ्फू के घर के दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर जाने की इजाजत मिली। कहा बेटा मेरे चांद के टुकड़े, तुम यहाँ, आज तो तुम्हारी बिस्मिल्लाह है, आज के तुम दूल्हा हो, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या फुफ्फो आपको बुलाने आया हूँ? क्यों? तो अब्बा हुजूर ने कहा था सब आ गए, बहन नहीं आई। सब आए, बहन नहीं आई। बहन को बुला के लाओ। तो मैं आना तो चाहती हूँ, लेकिन बेटा मैं किस मुंह से आऊं? क्या क्यों? क्या तुम्हारे अब्बा की एक अमानत मेरे पास थी जो गुम हो गई। तुम्हारे अब्बा ने जब तुम पैदा हुए थे ना, उसी दिन मुझे अमानत के तौर पर पासे दिए सोने के, गुम हो गए। मैं क्या करूं बेटा? 4 साल 4 महीने 4 दिन के उस सैयद के बच्चे ने, अली के उस बेटे ने अपनी फुफ्फू को देख के कहा बस इतनी सी बात? तो क्या इतनी सी बात? सोने के पास है और तो बच्चा कह रहा है बस इतनी सी बात, इतनी सी बात? हाँ फुफ्फो भी मिल जाएंगे। कहा किधर? तो मेरे साथ चलो। फुफ्फू का हाथ पकड़ा, घर के पीछे वाले हिस्से पे वो 4 साल का बच्चा ले गया। जमीन में खुदाई की, अंदर एक डिब्बा निकला। फुफ्फू डिब्बा खोलो। जब डिब्बा खोला तो अंदर पासेब सोने।
सोने के पास है। तो मेरे चांद के टुकड़े, मेरे कलेजे के टुकड़े, तुझे कैसे पता चला ये यहाँ है? कपूर को बताऊंगा तो तुम मानोगी। अरे क्यों नहीं मानोगी? तू किसका बेटा है? तू किसका बेटा है? मैं क्यों नहीं मानूंगी? कि जब मैं पैदा हुआ था उस दिन आपको मेरे बाबा ने जब आपको अमानत के तौर पे दिया ना, तब मैं देख रहा था। 1 दिन का बच्चा था तब, 1 दिन का बच्चा। तो मेरे फुफ्फू, मेरे अब्बा ने जब आपको अमानत दी ना, तब मैं देख रहा था। और मैं ये भी देख रहा था कि आपकी उस अमानत पर आपके घर की कनीज की नीयत खराब थी। आपकी अमानत पर आपके घर की कनीज की नीयत खराब थी। का बेटा फिर का जब आपने घर आके तिजोरी के अंदर वो पासेब छुपा है, आपकी कामवाली ने आपके घर की कनीज ने उसे देख लिया, उसे कई दिनों के बाद चुराया। चुराने के बाद आपके घर के पीछे वाले हिस्से में जाके दफना दिया। अगर तहकीक करे तो ना मिले, कुछ साल गुजर जाएंगे, सब भूल जाएंगे, तब वो निकालेंगी। इस नीयत से उसने यहाँ रखा था। फूफी की आंख में आंसू है, आंसू ला कर कहती है मेरे कलेजे के टुकड़े, ये तो बता तुझे पता कैसे चला? तू तो अपने घर में था, तू तो 1 दिन का था। उस वक्त उस सैयद के बच्चे ने कहा भले मैं 1 दिन का था, लेकिन अपने घर बैठे बैठे आपके घर का सारा नक्शा देख रहा था। फूफू जान अपने बच्चे, उस अपने भतीजे को कलेजे से लगाती है, खुदा का शुक्र अदा करती है। मौला तेरा करोड़ों एहसान है कि तूने मेरे भाई के यहाँ ऐसा बच्चा पैदा किया। आप जानना चाहते हो ये बच्चा कौन है? इस बच्चे को आप भी जानते हो, इस बच्चे को मैं भी जानता हूँ। यह बच्चा कोई और नहीं है, अली के घर का बेटा है। दुनिया जिसे शहंशाह गुजरात सरकार शाह आलम कहते हैं। कौन है? सरकार शाह आलम। ये 4 साल 4 महीने का बच्चा, ये कौन है? ये भी बेटा, ये बेटा। अरे यार बहुत थक गई ये बेटा। चलो और थोड़ा नीचे आते, गुजरात तो पहुंच गए, बगदाद से अजमेर आए, बहराइच गए, गुजरात पहुंच गए। हेलो चलो काठियावाड़ आते। काठियावाड़ी हो ना? गुजराती में कहावत है, बोले ना बोर बेचा है। चुप रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, बोलना पड़ेगा। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या नागानी पीर आपने खरीद के इन्हें। तो बोलना पड़ेगा। बोले सुभान अल्लाह, मचल के बोले सुभान अल्लाह, नागानी पीर के नाम पे बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नो अब आते थोड़ा काठियावाड़ की तरफ। अब जरा तवज्जो, हाँ अब तवज्जो से। एक अल्लाह के वली और है जो अली का बेटा है, एक अली का बेटा और है। उनके पास एक बंदा आया, सुनना, उनके पास एक बंदा आया। अब वो मजजूब थे, मजजूब तो जानते हो ना? मैंने उस साल की महफिल में बताया था मजजूब क्या है, शायद आपको याद हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है, थोड़ा बहुत तो याद है। मैंने उस साल मजजूब के बारे में बताया। मजजूब माने मस्तान। मस्तान की एक कैफियत होती है, मस्तान का एक अलग लेवल होता है। मैं आपको समझाऊं, आला हज़रत की तहकीक की रोशनी में बताऊं। देखो वलियों के 27 लेवल होते हैं। कितने? 27, 27। उसके अंदर बहुत कुछ है, जैसे कुतुब, गौस, अगवास, अब्दाल, मजजूब, सुकर, मस्तान, ये सब लेवल होते हैं वलियों के। क्या होते हैं लेवल? एक मस्तान है अहमदाबाद में, दुनिया जिसे मूसा सुहाग कहती है, जानते हो ना आप लोग? सरकार शाह आलम के पास लोग दुआ करवाने आते थे। शाह आलम दुआ कर दे तो शाह आलम खुद कहते थे अरे दुआ करवानी है तो मूसा सुहाग से करवाओ। और मूसा सुहाग कहते थे पता है आपको? औरतों का लिबास, नाक में नथुनी, कान में बाली, पाँव में पाजे, छन छना करके चलते थे और कहते थे मैं अल्लाह की बीवी हूँ, अल्लाह की वाइफ हूँ, अल्लाह की शरीक हयात हूँ। अगर मैं ये आप बोलो तो हम काफिर हो जाएं, हमको वापिस कलमा पढ़ना पड़े। पर वो किस नीयत से कहते थे? वो अल्लाह जाने, मूसा सुहाग जाने। शाही मस्जिद के इमाम साहब ने एक दिन पकड़ लिया मूसा सुहाग को। है मूसा सुहाग, ये क्या औरतों जैसे लिबास पहन के घूमते हो? ये हाथ में चूड़ी पहनी हुई, शर्म नहीं आती? आओ जुमा पढ़ते चलो। मूसा सुहाग कुछ नहीं बोले। और मजदूब की सबसे बड़ी निशानी, वो शरीयत से लड़ेंगे नहीं। अगर कोई आलिम उनसे बहस करेगा तो वो लड़ेंगे नहीं। क्या तरीकत बड़ी है, शरीयत छोटी है? अरे शरीयत के बाद ही तरीकत है। ये अपने दिल में उतारना पड़ेगा। शरीयत के बाद ही तरीकत है। जब शरीयत के अंदर बंदा उरूज पे पहुंचता है तब जाके उसको तरीकत मिलती है। ये किसने कहा? वलियों के सुल्तान गौसे आजम दस्तगीर ने कहा।
कहा जब शरीयत के पाबंदी और शरीयत की पारसाई 40 साल तक थी, 41 साल में अल्लाह पाक ने मुझे तरीकत बता दी। शरीयत होगी तभी तरीकत आएगी, बाकी नहीं आएगी। बाकी वो दारू पी पी के नशा कर करके उससे तरीकत नहीं आती। मेरी बात चौकी होगी, बुरा लगे तो भले लगे, लेकिन हक यही है क्योंकि हम नागानी पीर के चाहने वाले। कसम खुदा की मेरा पूरा घर संसार, हम लोग इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारे यहाँ है दो नागानी। हमारे यहाँ एक नारा लगता है, नागानी नूर। आपको नहीं आता? चलो आज आपको एक नारा सिखाया जाता हूँ, नागानी नूर हर बला दूर। नागानी नूर, जरा बुलंद आवाज से, नागानी नूर। अब मैं इसके एंड में देखता हूँ कि आपके अंदर कितना जज्बा आता है। सुनो, तो मजदूर जो होते ना, मजदूर वो अलग कैफियत में होते। मौलाना साहब ने मुफ्ता सुहाग को पकड़ा और मस्जिद में ले गए, घर पे ले गए, कपड़े चेंज करके सफेद जुब्बा लहंगा पहनाया, मस्जिद की पहली सब अपने पीछे खड़ा रखा। इमाम साहब ने, शाही इमाम साहब पीछे खड़ा किया मुफ्ता सुहाग को। खड़ा करने के बाद नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद जब सलाम फेरा ना, सलाम फेरने से पहले, नमाज शुरू करने से पहले मुफ्ता सुहाग का एक इस्लामी लिबास मर्दों वाला जुब्बा लहंगा था, लेकिन सलाम फेर के देखा जुब्बा लहंगा गायब, औरतों का लिबास वापिस आ गया। मौलाना साहब ने कहा, मुफ्ता सुहाग आप अपने रास्ते में, अपने रास्ते। मतलब मस्तान मस्तान होता है, मजजूब मजजूब होता है। और मुफ्ता सुहाग से सरकार शाह आलम कितनी मोहब्बत करते थे। एक औरत शाह आलम के पास आई, कहा हुजूर औलाद चाहिए। आपने कहा बेटा के बेटी? का बेटा चाहिए। कहा जा अल्लाह तुझे बेटा दे, जा अल्लाह तुझे बेटा दे। और औरतों का ईमान थोड़ा कैसा होता है, इस वली से भी थोड़ा मांग लिया, उस वली से भी थोड़ा मांग लिया, तीसरे वली से भी थोड़ा मांग लिया, जी नहीं भरता, उनका जी नहीं भरता। तो उस औरत ने शाह आलम से बेटा मांगा। फिर जा रही थी तो सोचा चलो मुफ्ता सुहाग से भी मिलती जाओ। मुफ्ता सुहाग की बारगाह में गई, कहा हुजूर औलाद चाहिए। तो मुफ्ता सुहाग ने ये नहीं कहा कि बेटा चाहिए बेटी, उन्होंने डायरेक्ट दिया, जा अल्लाह तुझे बेटी अता करे। शाह आलम ने कहा बेटा, मुफ्ता सुहाग ने कहा बेटी। अब वो औरत की दुआ लग गई, उसके घर औलाद हुई, बेटा पैदा हुआ, बेटी नहीं। तो अपना बेटा लेके कुछ महीनों के बाद आई शाह आलम की बारगाह में, कहा हुजूर शुक्रिया, आपकी दुआ और आपकी नजर करम से अल्लाह ने मेरे घर बेटा अता किया। शाह आलम ने दुआ दी। अब जाने लगी तो सोचने लगी चलो मुफ्ता सुहाग से मिलती जाऊं। उन्होंने तो बेटी की दुआ की थी, पर बेटा हुआ है, पर मिल तो आऊं। गई मुफ्ता सुहाग के पास, कहा हुजूर अल्लाह ने आपकी दुआ से मुझे बेटा दिया। मैंने तो बेटी की दुआ की थी, बेटी जोगी। अरे नहीं नहीं बेटा, देखा बेटी, बेटी, ओहो ये तो बेटी है। तो शाह आलम को तो मैं बेटा बता के आई, चलो उनको जाके वापस बता दूं। शाह आलम की बारगाह में फिर आए, कहा हुजूर थोड़ी गफलत में थी, मैं थोड़ा काम की वजह से भूल गई, मुझे अल्लाह ने बेटी दी, बेटा नहीं दी। शाह आलम कहते नहीं बेटा है। अरे नहीं हुजूर बेटी है, बेटा है। बेटा, फिर कहती है चलो मुफ्ता सुहाग से फिर कंफर्म करवा लेती हूँ। फिर गई मुफ्ता सुहाग के पास, हुजूर अभी गई थी शाह आलम की बारगाह में, बेटा है। नहीं बोला ना बेटी देख। औरत परेशान, इधर जाए तो बेटा, इधर जाए तो बेटी। और ये सारी बातें मैं जो कर रहा हूँ ना, वो हवा में नहीं हो, मेरे पास हवाले किताब के। हाँ हवाले पढ़े, आपको लगे कि ऐसे ही बात हो रही, नहीं नहीं। शाह आलम की बारगाह में जाती है तो बेटा, मुफ्ता सुहाग के पास जाती है तो बेटी। अब परेशान हो गई, बीच रास्ते में शाह आलम सरकार के गुलाम मिले। कहा क्या हुआ बहन? का इधर जाती हूँ तो बेटा हो जाता है, उधर जाती हूँ तो बेटी। कहते कि तुझे चाहिए क्या ये बताना? का मुझे तो बेटा चाहिए। का शाह आलम से मिल और घर को निकल, अगर मुफ्ता सुहाग के पास जाएगी तो बेटी हो जाएगी। और ये सिलसिला अगर तू 10 साल तक करेगी तो चलता रहेगा, क्योंकि ये दोनों वली अल्लाह वाले हैं और इनकी निगाह तू समझ नहीं सकती। कहा कैसे उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवानगाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। ये है अल्लाह वाला। बात किधर थी? अली के बेटे की तरफ, इतना नहीं है आपको और बस से थके तो नहीं होगा। एक अल्लाह के वली थे, मजदूब थे। मजदूब समझ गए, जिसके अंदर एक ही कैफियत होती है, मैं और तू। मैं हमारी तरह नहीं कि इसका उसका फला का, नहीं, मैं और तू बस उसी कैफियत में रहते हैं, उसके अलावा उनका कोई लेना देना नहीं है। अब एक मजदूब है, बैठे हुए अली के औलादे अली है, बैठे सुनना यार, ऐसे बैठे थे। एक बंदा बेचारा मुफलिस ज़दा था, गरीब आदमी, बिल्कुल गरीब आदमी। अब वो गरीब आदमी सोचता है कि
घर में इतनी मेहनत करता हूँ, आता नहीं, बचता नहीं, बरकत नहीं होती। मुसलमान इधर यार प्यार से, नागानी नूर सुनो, बेटे मज्जू बेटे, और उनका ये शेदाई है। घर गया ना तो बीवी कहती है इतनी मेहनत करते हो, बचता नहीं है, कहाँ जाता है, बेबरकती आ गई है, बहुत फाके चल रहे, घर में कुछ करो ना। क्या करूं? का वो पीर साहब के पास जाओ ना, दुआ कर दे। तो उस मस्तान मज्जू के पास आया, उस मज्जू के पास आया, आने के बाद कहता हुजूर दुआ कर दो, पैसे की बहुत तंगी है, पैसा चाहिए, पैसे की तंगी है। तो आप जानते हो मस्जिदों के अंदर वो लंबे दरख्त होते हैं जिनके पत्ते लंबे होते हैं, लंबा दरख्त आता है ना, ऐसे दरख्त बहुत सारे थे, तो उसके पत्ते गिरे पड़े थे। तो उस मस्तान ने क्या बोला, क्या चाहिए? पैसा। का ये सारा पड़ा हुआ है, उठा निकल इधर से। क्या बोले? ये सारा पैसा पड़ा हुआ है, उठा निकल। पैसा। अब पड़े क्या हुए थे? पत्ते, सूखे पत्ते। ये सारा पैसा उठा निकल। अब वो बेचारा चाहने वाला था, जवाब दे तो क्या दे, करें तो क्या करे, सूखे पत्ते भर दिए उसने। हाँ, सूखे पत्ते भरे उसने बड़े थैले में डालने के बाद वो पीठ पे रखता है। और उस वक्त जो नोट चलती थी, 1000 की नोट चलती थी, आपने भी देखी। और ये बात सौराष्ट्र की, बाहर की नहीं है। अब उस बंदे ने पत्ते भर लिए और उसके पास एक पुरानी गाड़ी थी जो भाइयों की विरासत से मिली थी, टीवीएस की। उसके पास वो पुरानी गाड़ी अभी भी उसके पास मौजूद है। वो टीवीएस की पुरानी गाड़ी थी। उसने कहा कि मैंने वो बड़ा सा एक थैला लिया बाच का, उसके अंदर मैंने भर दिए पत्ते, और मैंने अल्लाह के वली से कहा हुजूर मैं तो आया था दुआ के लिए। कहा मिल गई ना, निकल, मिल गई। वो कहता है मैंने पीठ पे डाला और निकल लिया। अब जा रहा था, दरमियान रास्ते में जब कचरा डालने की जगह आई तो थैला उठा के मैंने पटक दिया। घर गया, बीवी ने पूछा क्या हुआ? पीर साहब ने दुआ की। अरे क्या दुआ की, मैं तो गया था पैसा के अंदर बरकत आ जाए, मैंने तो डायरेक्ट पैसा ही मांग लिया। तो उन्होंने पत्ते पकड़वा दिए, ये रही तुम्हारे सामने पैसे का ढेर पड़ा, उठाओ लेकर चलो। मैं तो गया और मुझे पत्ते पकड़वा दिए। या फिर तुमने क्या किया? तो सारे पत्तों को मैंने एक थैले में जमा किया, पीठ पे डाल के मैंने दरमियान रास्ते में फेंक दिया और चला आया। ये बातें कर रहा था अपनी बीवी के साथ। उसी दरमियान कहता खातून जरा देखो ना, मेरी आस्तीन, मेरे कपड़े के अंदर मुझे कुछ चुभ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एक पत्ता अंदर रह गया हो। जब पीछे बीवी ने पलटा के देखा तो पत्ता नहीं था, बल्कि उसकी पीठ के पीछे से जब निकाल के देखा तो 1000 की नोट थी। कि ये पैसा 1000 की नोट कहां से आई? अब उसकी आंखें खुल रही है, अब उसको समझ में आ रहा है जो मैंने थैला भरा था ना, जाहिर तो पत्तों का था, बाद में उसे पैसे में तब्दील होना था। दौड़ता हुआ गया कचरे की तरफ, जब जाके देखा तो पत्ते भी गायब है, वो थैला भी गायब है। अब उसकी अकल ठिकाने आई कि पीर साहब ने तो वाकई में मुझे थैला वो जाहिरतन तो पत्तों का दिया था, लेकिन उसे बनना था पैसा। अब अफसोस कर रहा है। अब अफसोस करके क्या फायदा? अल्लाह वाले ने तो अता किया था, लेकिन तू अपने कासे में ना ले सका। ये तो बता वो कौन है? कहते हैं अली का बेटा है। अली का नाम क्या है? कहा इसे दुनिया हजरत सरकार मुस्तफा हजरत नागानी पीर कहती है। ये बेटा भी, ये नागानी मुस्तफा सिक्का के शहनशाह, ये नागानी बेटा भी, नागानी नूर। अगर मचलना चाहते हो तो 2 शेर सुनोगे आप? सरकार नागानी पीर से मोहब्बत है ना? किसको किसको मोहब्बत है, जरा हाथ उठाएं। अगर है तो मेरे साथ मिलके पढ़ना। शायर कहता है बिगड़ी को बना देना, बिगड़ी को बना देना, देना बिगड़ी को बना देना, मेरे नागानी सरकार किस्मत को जगा देना, देना किस्मत को जगा देना, मेरे नागानी सरकार बिगड़ी को बना देना, मेरे नागानी सरकार किस्मत को जगा देना, मेरे जो इश्क करता वही जो बोले किस्मत को जगा देना, मेरे रहमत की घटा हर दम रोजे पे बरसती है,
रहमत की घटा हर दम रोजे पे बरसती है, रहमत की घटा हर दम रोजे पे बरसती है। हम सब पे गिरा देना देना, हम सब पे गिरा देना मेरे नागानी सरकार, किस्मत को जगा देना। अब इतना धीमा बोल रहे हो कि इससे अंदाजा हो रहा है कि बस मौलाना साहब अब रुक जाओ, ऐसा तो नहीं है ना, सुनना है तो बोलो ना यार, मचल के बोलो, किस्मत को जगा देना मेरे। और हम सब मिलके क्या कहते हैं नागानी पीर की बारगाह में, आफत बलाओं ने हर सिमत से घेरा गया, आफत बलाओं ने हर सिमत से घेरा है, आफत बलाओं ने हर सिमत से घेरा है। हम सबको बचा लेना लेना, हम सबको बचा लेना मेरे नागानी सरकार, हम सबको बचा लेना मेरे नागानी सरकार, किस्मत को जगा देना। और आखिरी मक्ता दिल से, हैदर पे खड़ा आका ये फैज हसन रज़वी, हैदर पे खड़ा आका ये फैज हसन रज़वी, हैदर पे खड़ा आका ये फैज हसन रज़वी, मुझको भी निभा लेना हम सबको निभा लेना मेरे नागानी सरकार, किस्मत को जगा देना देना, किस्मत को जगा देना मेरे। इरशाद हजरत की तरफ से हो रहा है कि आप थोड़ी इसे दोबारा पढ़ें। हैदर पे खड़ा आका ये फैज हसन रज़वी, हैदर पे खड़ा आका ये फैज हसन रज़वी, मुझको भी निभा लेना हम सबको निभा लेना मेरे नागानी सरकार, किस्मत को जगा देना देना, किस्मत को जगा देना मेरे नागानी। अब बात और दूर तक चली है और वक्त की गुंजाइश नहीं है, मैं अपनी बात को समेट लूं। सिक्का में सो रहे हैं मुस्तफा नागानी बेटा अली क्या है, और जिसके रोजे के बाहर बैठे हो ना ये नागानी भी बेटा। मेरे नसीबे की मेरा भी मौलाना साहब कि अक्सर अभी तो आपकी दुआओं से जितने मज़ार आते हैं ना अपने गुजरात में नागानी सिलसिले के वलियों के, वहां पर जाना नसीब होता। अभी कच्छ में भी थे हम लोग माशाअल्लाह, कच्छ की सरजमीन पर भी नागानी खानदान के वली सो रहे हैं माशाअल्लाह, इनके छोटे भी राजा, फिर सिक्का में भी है, फिर जामनगर में मोहम्मद शाह नागानी अभी जिनका उर्स गया है। मैंने देखा अंदर सजरा मैंने पढ़ा 5वीं पुश्त में आपके वो दादा जान लगते इस सिलसिले से, और फिर दोहरा में भी सो रहे हैं, दोहरा के अंदर भी सो रहे हैं, मतलब ये अल्लाह वाले हैं। मुझे एक बंदे ने पूछा था कि इनका कनेक्शन किन से जाके मिलता है, नागानी सिलसिले का कनेक्शन किन से जाके मिलता है, इसका कोई सबूत कोई प्रूफ कोई हवाला मिल गया, सैकड़ों हवाले, बस इतना याद रख कि जाके मिलता है अली से, जाके मिलता है अली से, और अली का हर बेटा बेमिसलो बेमिसाल है। मशहूर जमाना शेर है ना, पिया जिसने जहर का जाम वो बेटा अली का है, जो आया करबला में काम वो बेटा अली का है, जो लाया हिंद में इस्लाम वो बेटा अली का है। और सेवक देवरिया वालों अपने नसीबे पर रश्क करो, जो तुम्हारे गांव में सोया नागानी ये बेटा भी अली का, अली अली के हर बेटे बेमिसल बेमिसाल, लेकिन एक बेटे रह गए। एक आखिरी बात कर दूं, आखिरी बात, एक बेटे रह गए, एक बेटे सुनेंगे आप, पीछे वाले सुनेंगे, सारे लोग सुनेंगे, नागानी नूर
लोग कहते ये मौलाना नागानी वाले और ये उर्स करने वाले हाथ ऊंचा ऊंचा करके सुभान अल्लाह बुलवाते हैं। ये हाथ ऊंचा करने की क्या जरूरत, चुपचाप तकरी करके निकल जाओ। ये हाथ उठाना ने नारे लगवाना क्या है? मैंने कहा ओ बंदे ठहर जा भाई ठहर जा, हाथ का ऊंचा करवाते हो? चुपचाप बैठे हुए इस लोगों को सुनने दो। हाथ ऊंचा करके सुभान अल्लाह, पाँव ऊंचा करके सुभान अल्लाह, क्या है? अभी ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पे मशहूर होने के लिए कि बस इसके खिलाफ बोलो। मैंने एक ही सवाल पूछा, हजरत नमाज पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं ना। अत्तहियात में बैठते हो? हाँ बैठते हैं ना। अशहदु अल्लाह पे उंगली उठाते हो? हाँ उठाता हूँ। काहे को उठा रहा है? ऐसे ही नमाज पढ़ने काहे को उठा रहा है? कि वो तो हम नमाज पढ़ते तो बता रहे खुदा को, गवाही देते कि अल्लाह तू वहदहु ला शरीक है और रसूल पाक तेरे रसूल है, मेरे नबी तुम्हारा तेरे रसूल है और तू वहदहु ला शरीक है, उसकी हम गवाही देते हैं जुबान से भी और हाथ की उंगली को ऊंचा करके जिस्म से भी। मैंने कहा बस हम भी सब सबूत देते हैं, जुबान से भी कहते हैं नागानी पीर हम आपके हैं, और जिस्म की वो अपने हाथों को हवा में उछाल कर भी हम यही कहते हैं। गवाही हमारी जुबान से भी है और जिस्म से भी है। और जब हम कहते हैं ना नागानी पीर हम आपके हो गए हैं, तो हमको बदले में ये मिलता है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए नागानी पीर झुकने नहीं देते। कहा कैसे? मैंने कहा पूछ हम जैसे आशिक से, हम कहेंगे चाहा गया बहुत मगर ऐसा नहीं हुआ, नागानी पीर गुलाम आपका रुसवा नहीं हुआ और आपके गुलाम को नीचा दिखा सके दुनिया में ऐसा कोई भी पैदा हो जाता है ना इनसे, तो उनका गुलाम सब बुलंद करके, उनका गुलाम ऊंचा करके जीता है। सुने मेरी बात, एक बेटा अली का और जिसका एहसान तो पूरी उम्मत मुसलमान पर, दुनिया जिसे मौला हुसैन कहते हैं। साहिबे मजार की आल की तरफ से ये मुझे फरमाइश थी, वरना मैंने ये बात नहीं करनी थी, इन्होंने बोला तो मैं कर रहा हूँ। बातें तो वलियों की शान में बहुत करनी थी। अभी तो काठियावाड़ बहुत घूमना था हमको, बगदाद से अजमेर भी काठियावाड़ आए और इधर भी बहुत जगह जाना था, पर वक्त नहीं है। अल्लाह ने अगर जिंदगी दी आपको और मुझे और कोई मुलाकात हुई तो कर लेंगे बात, लेकिन अभी ये बात सुन लो। एक बेटे हुसैन, हाय हाय हुसैन, मौला हुसैन कौन है? जानते हो मौला हुसैन क्या है? मौला हुसैन पता है आपको? मौला हुसैन की शान क्या है? जिन्होंने करबला के कारताज मैदान में हम सब के लिए अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी औलाद कुर्बान कर दी, मासूम अली असगर दे दिया। इसके लिए एक बात बताऊं, लोग सुनते हैं हर साल करबला सुनते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, लोगों में चेंज नहीं होते। एक बंदे ने कहा मौलाना साहब हर साल करबला बयां होती है, लेकिन लोगों को फर्क क्यों नहीं पड़ता? मैंने कहा लोग इस नीयत से सुनते हैं कि हम सब के लिए मौला हुसैन कुर्बान हुए। जिस दिन हम ये सोचेंगे ना कि मेरे लिए मौला हुसैन कुर्बान हुए, तब इनकलाब। अकेले में बैठना और सिर्फ इतना सोचना कि मेरे खातिर सिर्फ मेरे लिए मौला हुसैन ने अपने बच्चे दे दिए, जान दे दी, उस दिन इनकलाब आया। इमाम हुसैन ने सब कुछ दिया, आप मौला हुसैन के नाम पे कुछ दे सकते हो? दे सकते हो? जो बंदा मौला हुसैन के नाम पे जान दे सकता है वो हाथ उठा के बोले या हुसैन। आप दे सकते हो ना? चलो आज आपसे जान नहीं मांगता मैं। मौला हुसैन ने तुम्हारे लिए अपने बच्चों को दे दिया, भतीजों को दे दिया, भांजों को दे दिया, अपनी जान खुद दे दी। कुछ नहीं करना मौला हुसैन के लिए, कुछ नहीं करना। दाढ़ी रख सकते हो मौला हुसैन के नाम पे? दाढ़ी रख सकते हो? दाढ़ी रखनी है, दाढ़ी रहेगी आपसे। नागानी पीर की चौखट के बाहर बैठे हो, नागानी पीर इस बात के गवाह रहेंगे, सरकार नागानी पीर आपको देख रहे हैं कि कितने लोग दाढ़ी रखेंगे, वो गवाही देंगे कयामत के दिन कि मेरे उर्स पे ये बंदा आया था, परवरदिगार मेरे नाना मेरे दादा मौला हुसैन के नाम पर इसने तौबा की थी, इसने दाढ़ी रखी थी, मौला किसी और वजह से नहीं, बस इसी नीयत की वजह से इसकी बख्शिश करते। रखोगे दाढ़ी? जान नहीं देनी आपको इमाम हुसैन के नाम पर, नागानी पीर के नाम पर। खाली हाथ ऊंचा करके बताना है कौन दाढ़ी रखेगा, कितने रखेंगे। देखो फिर कटवाना नहीं है। हाँ देखो नीचे हो गए, यही तो मसला है। रखनी है इस तरीके से कि कफन के अंदर दाढ़ी लेके जाना है, 4 5 दाढ़ी वाले नहीं, बगैर दाढ़ी वाले, बगैर दाढ़ी वाले माशाल्लाह। पीछे आप लोग तो नहीं जाना जन्नत में। ले मैं तो तुम्हारी वजह से जंगे लड़ रहा था कि ये लोग आएंगे जंग में और मेरे साथ सपोर्ट करेंगे, ये तो दाढ़ी में ही पीछे हो गए। ये तो फिर ऐसा हुआ ना, सुबह को मैदान में उतरे, पीछे पलट के देखा तो सब गायब। नारा देने के टाइम पे सब थे,
इसी को इश्क कहते बंदे, इसी को मोहब्बत कहते हैं कि नागणी पीर के नाम पे और मौला हुसैन के नाम पे कौन कौन अपने चेहरे पर दाढ़ी सजाता है। अब तुमने मौलाना दाढ़ी रखा कि क्या फायदा, मेरे काम ऐसे उल्टे सीधे में नहीं रख सकता, तो काहे को उल्टे सीधे करता, सीधे कर फिर दाढ़ी रख। और दाढ़ी जो है ना इंसान को हर गुनाह से बचाती है, इंसान को बचाती है, इसलिए कोशिश करना। आधे अधूरे लोगों ने तो हाथ ऊंचे किए, मुझे उम्मीद थी कि जवान ज्यादा रखते, पीछे वाले लोग ज्यादा रखते, लेकिन पता नहीं पीछे वाले लोग तो पता नहीं कौन सी पार्टी की मेंबर बन के बैठे, हाथ ऊंचा नहीं करे, कुछ नहीं बोल रहे। रखोगे इंशाअल्लाह? पीछे वाले बोले इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन के लिए, हाँ इमाम हुसैन ने हमारे लिए जान दे दी यार, सब कुछ कुर्बान किया, तो उनके नाम पर कोशिश कीजिएगा हम दाढ़ी रखेंगे, हो सकेगा तो नमाज के पाबंद हो जाएंगे ना। नागाड़ी पीर सरकार के उर्स में से ये पैगाम लेके जाओ, और मेरी माँ और बहनें आप भी एक पैगाम लेके जाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम बुर्का पहनेंगे। मेरी माँ और बहनें बेपर्दा ना रहे, खुदा का वास्ता। माँ खातून जन्नत की बेटी सैयदा ज़ैनब ने करबला के मैदान में दुपट्टा नहीं था फिर भी पर्दा किया था, और आज हमारी बेटियों के पास तिजोरियां भरी पड़ी है लेकिन बेपर्दा है। अफसोस, पर्दा करेंगे मेरी माँ और बहन इंशाअल्लाह। आप लोगों की जिम्मेदारी है अपने घर की बहन को, बेटी को, बीवी को, माँ को पर्दा करवाना है। हाँ, और यही इस्लाम है, यही तो तरीक़त और शरीयत है, यही तो मोहब्बत है वली की। हम सारी जिंदगी अय्याशी करते रहे और स्टेटस लगा दे हम वलियों का, फिर हम कहे आशिक, हम स्टेटस वाले आशिक ना, हम इधर ही स्टेटस लगाते हैं सीने में। ठीक है, इंशाअल्लाह हम इनकलाब लाएंगे। मौला हुसैन ने हम सब के लिए इतनी सारी कुर्बानियां दी, यहाँ तक कि अपना घर बार सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ कर दिया। किसके लिए? इस्लाम के लिए। शायर कहता है, आया ना कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। आया ना कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। नेज़े से चढ़ के कह रहा था सर हुसैन का सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। अब उस हुसैन के लिए बाबा की फरमाइश में दो शेर, उसके बाद खत्म, दो शेर ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, बाबा की फरमाइश पर दो ही शेर सुनेंगे। आप सुनेंगे तो जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे, हक हुसैन। अभी भी कम आवाज आ रही है, मचल के मुसलमान, हक हुसैन। नागानी पीर के दादा की बात है, मचल के बोलना। शायर कहता है क्या, एक आमना का लाल है, एक फातिमा का लाल, एक आमीना का लाल है, एक फातिमा का लाल, एक आमीना का लाल है, एक फातिमा का लाल। नाना भी बेमिसाल, नवासा भी बेमिसाल, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हसन हुसैन या हुसैन या हुसैन। हुसैन ही बोलेगा या हुसैन। और जब करबला के मैदान में मौला हुसैन उतरे ना, तो आपका जानने का अंदाज कैसा था? शायर कहता है, यजीद सामने करबला के मैदान में मौला हुसैन खड़े, कहते हैं हूँ शेर बबर, हूँ शेर बबर, शेर हूँ मैं शेर खुदा का, हूँ शेर बबर, शेर हूँ मैं शेर खुदा का, चट्टान हूँ रुख फेरुदू में बिगड़ी हवा का। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हसन हुसैन या हुसैन। कौन हुसैन? खुद ही ने दिल से पूछा है, बता के क्या हुसैन है? धड़क धड़क के बोल उठा, सदा सदा हुसैन है। शान अहले बेत देख, सभी के सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन सा। हुसैन बस हुसैन है, उमर से चल उमेर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, और इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था, हुसैन है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हसन हुसैन या हुसैन।
अब ये शेर मैं थोड़ा खड़ा होकर सुनाना चाहता हूँ, इजाजत है आप? सुनेंगे आप? खड़ा होके सुनिएगा शेर। इसी साल मैंने इसको बनाया है, इसी साल ये शेर लिखा है। और इस शेर के बाद मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मौला हुसैन का आशिक चुप बैठता है, कौन कौन है मौला हुसैन का दीवाना। सब वफा खुलूस के पेकर से जंग हार गए, हजारों लोग 72 से जंग हार गए। हुसैनी कम थे यजीदी हजारों, लेकिन जनाबे हजरत असगर से जंग हार। अब देखो मैं हुसैनियों को चेक कर रहा हूँ, सेवक देवरिया में आने वालों, नागानी पीर के उर्स में आने वालों, ये शेर मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ इसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि मैं तो पहले से ही खड़ा हो गया, आप बैठे रहते हो कि खड़े होते हो। शेर देखना, तवज्जो शेर की तरफ। हे आरज़ू ये फैज की ये जुस्तजू रहे। इस शेर के इख्तिताम में आपका हुसैनी रंग कैसा है मैं देखना चाहता हूँ। सारे हुसैनी हो ना? सारे के सारे सब मोहब्बत करने वाले हो? हक हुसैन, हक हुसैन। सुनना शेर को। है आरज़ू ये फैज़ की ये जुस्तजू रहे, है आरज़ू ये फैज़ की ये जुस्तजू रहे। आंखों के मेरे सामने बस तू ही तू रहे। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। दोनों हाथों को बुलंद करके कहे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमान पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमान पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे ला। जी सोहानी कड़ी चमकाते पाका चांद, जी सोहानी कड़ी चमकाते पाका चांद। उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमान पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिसको धोखे से कोफा बोला या गया, जिनको बैठे पीठा सता या गया, जिनके बच्चों को प्यासा रोला या गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चला या गया, उस हुसैन बने हैदर पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमान पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में।